हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोहम्मद कैफ खान एंड आप सभी फाउंडिंग मेंबर्स का ऑन पैसिवियंस का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स, गो अफ्रीका का वेबिनार काफ़ी एक्साइटिंग वाला वेबिनार था। मिस्टर एस मुफारिस सर ने काफ़ी सारी अपडेट्स दी हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बहुत सारी अपडेट्स को सुनने को मिलने वाला है, जहाँ पे ओ वेरीफाई को लेकर के, टीम को लेकर के, जहाँ पे काफ़ी सारी विड्रॉल्स, पे आउट्स, पे इन, न्यू पैकेजेस एंड काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के मिस्टर एस ने प्रोसेसर को लेकर के बात की है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, यहाँ पे फुल आपको अपडेट्स मिलने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये वेबिनार में हमारे जितना भी स्टाफ था, ज़्यादातर स्टाफ वहाँ पे मौजूद था, जहाँ पे हम सब बोल सकते हैं कि बड़े लेवल का स्टाफ है जो वहाँ पे मौजूद था। तो मिस्टर एस मुफारिस सर जब इस वेबिनार में आए, तकरीबन अगर बात की जाए तो वहाँ पे लगभग 8-9 हज़ार के तकरीबन में लोग वहाँ पे ज्वाइन हुए थे, जो कि बहुत बड़ी तादाद है, क्योंकि इंडिया में 11:30-12 बज चुका था। तो यहाँ पे लोगों का ज्वाइन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर इसमें सो जाते हैं लोग। लेकिन जो एक्चुअल में रियल फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो उसको ज्वाइन किया और मिस्टर एस की बात को सुने थे। तो मिस्टर एस ने अपने ज़्यादातर स्टाफ के साथ में इंजीनियर मोहम्मद मुराद सर, मोहम्मद कमाल सर, डॉक्टर तारेक, डॉक्टर आयमोन, फ्रैंक और हरी और इमाद जैसे बहुत सारे वहाँ पे हमारे जो स्टाफ हैं वो मौजूद थे, और भी सारे जो स्टाफ हैं वहाँ पे मौजूद थे। मिस्टर एस ने आगे बढ़ते हुए कहा कि मैंने सोचा कि यहाँ पे अपने स्टाफ को लाना एक अच्छा होगा, और फिर मुझे यहाँ पे लोगों ने बुलाया, और फिर यहाँ पे लोगों को लगा कि ये यहाँ पे आप जब आएंगे, मिस्टर एस आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे उनके साथ में ज्वाइन होते हैं। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 10,000 वहाँ पे हो ही गए थे। तो यहाँ पे उन्होंने सोचा कि ओके, हम अपने ही अकाउंट से इस वेबिनार को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे अफ्रीका के लिए उन्होंने बोला कि यस बिल्कुल, यहाँ पे हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है, और सारी जो सड़कें हैं वो अफ्रीका में जा कर के मिलती हैं, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि जो सारी सड़कें, मतलब एक व्यापारिक मंडल से उन्होंने बात की। और यहाँ पे उनके लिए बोला कि मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा रोमांचित हूँ, क्योंकि अगर बात की जाए यहाँ पे सारी चीज़ों की, तो अफ्रीका एक बहुत ही पॉपुलेटेड एक बोल सकते हैं कि द्वीप है, जहाँ पे बहुत सारी कंट्रियाँ हैं। और जब बहुत सारी कंट्रियाँ हैं तो अलग अलग कंट्री का अलग अलग जो वो कल्चरल एक मोड जो होता है, और इंटरनेट तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक व्यापारिक मोड बन सकता है अफ्रीका। और इसके लिए मिस्टर एस खुश भी थे। तो उन्होंने बोला कि जो हमारा पिछला जो साल गया है वो एक कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छा था, और हमारे लिए सबसे अच्छा और भी आना बाकी है। ऐसी बात नहीं कि हमारे लिए अच्छा और आना बाकी नहीं है। हम सब समझते हैं कि ऑन पेस्यू एक पूरी तरह से रिवोल्यूशन इम्पोर्टेंस क्रिएट करने वाला है। कई लोगों ने हमारे जो प्रयासों को कमज़ोर करने की कोशिश की है, लेकिन हम अभी रुकने वाले नहीं हैं, हम अभी यहाँ पे ठहरने वाले नहीं हैं। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे प्रयासों को, हमारे काम को रोकने की कोशिश की है, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। हमारे लिए ऑन पेस्यू सबसे इम्पोर्टेंट है। ऑन पेस्यू यहाँ रहने के लिए है, और हम सब केवल यहाँ पे जितने भी फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो सोचते हैं कि ऑन पेस्यू थम जाएगा, रुक जाएगा। नहीं, ओनली गॉड कैन स्टॉप ऑन पेस्यू। ऑन पेस्यू को कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए ऑन पेस्यू आ रहा है। जो भी आपके सपने हैं उसको हकीकत में तब्दील करने के लिए ऑन पेस्यू आ रहा है, और इसमें आप अपनी ज़िंदगी के साथ में कोई समझौता ना करें। जो भी आपके सपने हैं वो यकीनन ऑन पेस्यू के साथ में पूरे होने वाले हैं। हमारे साथ में जितने भी स्टाफ हैं, हमारे साथ में जितने भी फाउंडिंग मेंबर्स हैं, अगर बने रहेंगे तो उनके सपने ज़मीनी हकीकत में ज़रूर तब्दील होंगे। हम ऑन पेस्यू को एक नेतृत्व, एक वैश्विक परिवर्तन देखने जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली है। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे पूरी तरह से जब हमारे प्रोडक्ट लाइव होंगे, जब हमारे मार्केट में मार्केटिंग हो रही होगी, और डोमेन और डेटा सेंटर का पार्ट भी यहाँ पे हो चुका होगा, तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अभी लोग हमें भापते हैं, बिजनेस के उतार चढ़ाव की बातों में ना फंसे रहें, और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ पे हम कहीं ना कहीं अभी आपको इसके चंद % भी हिस्सा, आपको भाग नहीं देखने को मिला है। यानी कि सही बात है कि आपको इसका 1% भी भाग देखने को नहीं मिला है। हमारा जो सारा काम है, यदि हम उसको छोड़ देंगे तो हम विजेता कैसे होंगे? हम उसको करते रहेंगे तो यकीनन हम विजेता होंगे, हमारी जीत निश्चित है, हम विनर्स हैं। इट्स 100% डन डील। यहाँ पे मिस्टर एस मुफारिस सर ने बात की है। ऑन पेस्यू एक हिस्टोरिकल अवधारणा है, यानी कि ऐतिहासिक अवधारणा है, यानी कि ये एक इतिहास लिखने जा रही है, ये एक हिस्ट्री लिखने जा रही है। यहाँ पे हमने समय के साथ में काफ़ी सारी चीज़ों में बदलाव देखे हैं।
मैं इस समय का उपयोग हमारे कुछ अफ्रीकी टेक्नीशियन के साथ साथ में जो हमारे शुरुआती जो संस्थापक हैं उनके साथ में हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यानी कि जितने भी सारे अफ्रीकन वहाँ पे जो लोग थे, काफ़ी सारे लोग जो थे, उन सब लोगों ने यहाँ पे बातें की और मिस्टर एस मुफारिस सर ने उनको बधाई दी कि अफ्रीका यकीनी तौर पे देखा जाए तो एक बहुत बड़ी चीज़ है और एक बहुत बड़ा जो एक मोड है, एक ट्रैफिक का मोड है, वो भी अफ्रीका से हमें मिलने वाला है। तो इंजीनियर मुराद सर ने यहाँ पे एक बात बोली कि ग्रुप आईडी मैनेजर मिस्र जो डेटा जो है, जो डेटा खपत के बारे में बात करते हैं, आज की डेट में अगर देखा जाए तो 25% कम 25% कम यहाँ पे डेटा लोगों का अभी खर्च हो रहा है। तो मिस्टर हरी जी को बुलाया गया जो कि ओ वेरीफाई पे काम कर रहे हैं। वो भारत से हैं लेकिन अभी दुबई में काम कर रहे हैं, तो वो भारत से इंडियन है मिस्टर हरी जी। तो उन्होंने केवाईसी के बारे में अपने ग्राहकों के लिए उन्होंने बात की कि केवाईसी क्या होने वाला है। तो उन्होंने बोला कि ये 3 इंपॉर्टेंट्स इसके स्टेप होने वाले हैं। सबसे पहले कि आपका जो अपलोड किया गया फ़ोटो, फिर उसके बाद में चेहरे की आपकी पहचान करनी, आपको सेल्फी करके आपको चेहरे को इस तरीके से घुमाना है। देन फिर उसके बाद ये आपका ओ वेरीफाई का है कि आपको ओ वेरीफाई इस तरीके से करना है। सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले आपने अपलोड फोटो कर देना है, यानी कि फ़ोटो को अपलोड कर देना है। दूसरे बाद में चेहरा आपने सेल्फी सिस्टम मोड में आकर के उस चेहरे को आपको दिखाना है। इसको बोलते हैं आई रेटिना एंड दुनिया भर की चीज़ें वहाँ पे आपको कैप्चर करता है एंड देन काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे फिर आपको देखने को मिलती हैं। फिर उसके बाद में मिस्टर एस मुफारिस सर ने फिर आगे वहाँ पे मिस्टर हरी सर ने आगे बढ़े एंड देन फिर उसके बाद में बोला कि आप जब ओ वेरीफाई करेंगे तो फिर इसके बाद में आपको एक आईडी कार्ड को अपलोड करना पड़ेगा, जो कि आपकी सिटीजन कार्ड आईडी हो या फिर कोई भी आईडी वहाँ पे जो भी ली जाती है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे करना होगा। तो ये ओ वेरीफाई का भी पार्ट मैंने परसों कल वाले दिन में भी इससे एक वीडियो बनाया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी सारे लोगों ने फिर उसको बोला कि पता नहीं है क्यों बना देते हो ऐसा वगैरह वगैरह। तो ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे ओ वेरीफाई हो रहा है एंड काम हो रहा है। तो सिस्टम कहीं ना कहीं हम पूरी तरह से सरल बनाना चाहते हैं, लेकिन हम यह पूरी तरह से मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई हमारा मान्य नहीं होगा। यानी कि बात समझने लायक है यहाँ पे कि सिस्टम पूरी तरह से हम एक एक्चुअल ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जो बिल्कुल सरल हो, सभी लोग उसको सीखें और चलाएं, उसको करें उसको। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। तो यहाँ पे इसीलिए मिस्टर एस मुफारिस सर, फिर उसके बाद में हमारे सारे लीडर्स जो भी हमारे स्टाफ हैं उनको बुलाया गया एंड बुलाने के बाद में मिस्टर एस मुफारिस सर ने उनको इंट्रोड्यूस कराया सभी लोगों के सामने। डॉक्टर तारिक, मिस्टर मुसाब, मिस्टर एस मुफारिस सर, डॉक्टर आयमान एंड जो हमारे नौहान सर हैं, इमाद सर हैं, प्रिंस सर हैं। तो इन सब लोगों ने अपनी अपनी शेयरिंग की और इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो मिस्टर एस मुफारिस सर ने बोला कि जो आप कर रहे हैं यकीनन वो एक आपकी 50 पीढ़ियों का काम है और यकीनन ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और हम सब लोग इसमें जीत निश्चित करेंगे। तो इन्होंने कमीशन को लेकर के बात की, टीम को लेकर के बात की, कमीशन को लेकर के क्या बात की कि हमारा जो प्रोसेसर है वो पूरी तरह से हम उसमें काम लगे। हमें ऐसा नहीं लगा था कि हम इतने ज़्यादा दिन तक फंस जाएंगे। मतलब ये बात जाहिर सी बात है कि उनको नहीं लगा था कि हम इतना दिन तक फंस जाएंगे, उन्हें लगा था कि चंद दिनों में ठीक हो जाएगा। अभी बहुत टाइम भी लग चुका है और उनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उनको लगा था कि कुछ दिनों के अंदर ही हमारा प्रोसेसर का काम पूरा हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। और अगर उन्होंने 50 स्टेप्स की बात की है कि अगर 50 स्टेप को अगर देखा जाए, 50 सीढ़ियों की बात की जाए, तो अगर देखा जाए तो उसमें से 3 सीढ़ियाँ ही बची हैं जो कि हमारे पास में क्लियर होगा एंड देन हम सभी लोगों को भुगतान देंगे जो भी हमारा प्रोसेसर में पैसा फंसा हुआ है। यानी कि उन्होंने साफ तौर पे विड्रॉल्स की बात की है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे विड्रॉल देखने को मिलने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो सितंबर का जो हमारा पैकेज था वो पूरी तरह से ट्रायल पैकेज था। तो यहाँ पे और भी सारे पैकेजेस अभी आने वाले हैं। तो यहाँ पे और भी सारे पे आउट्स, पे इन जो होने के बाद में पैकेजेस आएंगे, हमें दोबारा से पैकेज स्टार्ट करना होगा। और जो हमने पैकेज लिया है उसका पूरी तरह से हमें यहाँ पे देखना होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे दोबारा से मल्टीपल टाइप्स के जो पैकेजेस होने वाले हैं वो किस तरीके से बाय करते हैं। एंड ट्रैफिक का पार्ट, जो टीम का पार्ट है, वो भी यहाँ पे पूरा होने वाला है। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि क्रिप्टो में हम भुगतान क्यों नहीं करते हैं। तो क्रिप्टो सभी जगह लीगल नहीं है। अगर इंडिया की ही बात करी जाए तो इंडिया में एक एसेट्स के रूप में क्रिप्टो देखा जाता है। यहाँ पे लीगल भी नहीं है और इलीगल भी नहीं है, कभी भी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए क्रिप्टो में यहाँ पे देना कोई बहुत बड़ी यहाँ पे बात नहीं। क्रिप्टो में मिस्टर एस दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि सभी जगह जहाँ पे सभी लोग एक मोड से, एक साधन से पेमेंट को प्राप्त करें। यहाँ पे जिनका भी विड्रॉल्स है, अगर बैंक में आता है तो बैंक की सुविधा हर एक कंट्री में अवेलेबल है। तो बैंक से अगर वो वहाँ पे अगर लेते हैं विड्रॉल तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। तो यहाँ पे अफ्रीका के लिए उन्होंने बोला कि यहाँ पे
जो एआई टेक्नोलॉजी है पूरी तरह से अफ्रीका में आने वाली है और उसकी जो युवा पीढ़ी है वो एआई टेक्नोलॉजी का सम्मान करेगी और पूरी तरह से ओनपेसू को पूरी तरह से बहुत बड़े स्तर पर पहुंचाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे ये कुछ चंद अपडेट थी जो भी मैंने बैक ऑफिस से और जो मैंने कल वेबिनार में सुनी थी। तो आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने वीडियो यहाँ तक सुना है। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।